तो मैंने डेफिनेशन लिख दिए हैं, आइए पढ़ते हैं। प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ठीक है भाई, जिनमें विद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण के लंबवत तल में सभी दिशाओं में कंपन करते हुए चलते हैं या कंपन करते हैं। क्योंकि प्रकाश तरंग में क्षेत्र सदिश सभी दिशाओं में तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सभी दिशाओं में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वो कंपन कर रहे हैं, साथ ही साथ वो तरंग संचरण के लंबवत भी है। तो ऐसे प्रकाश को हम लोग अध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, अर्थात अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। परंतु यदि प्रकाश तरंगों में क्षेत्र सदिशों के कंपन को तरंग संचरण के लंबवत केवल एक ही दिशा में कंपनित कर दिया जाए, अर्थात जो उनका कंपन सभी दिशाओं में तरंग संचरण के लंबवत हो रहा था, यदि उनको केवल एक डायरेक्शन में कर दिया जाए, तरंग संचरण के लंबवत केवल एक डायरेक्शन में उनका कंपन कर दिया जाए, तो इस प्रकार के प्रकाश को हम लोग ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसी को हम लोग प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अब बात ये आई कि हम लोग प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश करेंगे कैसे। तो उनके लिए हमारे पास कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे टर्मलेन क्रिस्टल हो गया, कैल्साइट क्रिस्टल हो गया। तो आइए अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखते हैं कि किस तरीके से प्रकाश के ध्रुवण को दर्शाया जाता है। परंतु उससे पहले हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा प्रकाश ध्रुवित प्रकाश है और कौन सा अध्रुवित प्रकाश है, आइए उस चीज को हम लोग देखते हैं। देखो, मान लीजिए कि ये कोई तरंग चल रही है और इस चलने को मैं संचरित भी बोल सकता हूं, है ना। तो हो सकता है मैं इस चलने के वर्ड को संचरित बोलूं, तो उस पर आप डाउट मत पालिएगा। है, देखो, मान लीजिए कि तरंग संचरित हो रही है और ये जो इसके पार्टिकल है क्षेत्र सदिश, वो इस तरंग संचरण के लंबवत ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में कंपन कर रहे हैं और वो एक दूसरे के भी लंबवत हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये किसका है? अध्रुवीय प्रकाश का, अध्रुवीय प्रकाश। ये क्या हो रहा है कि सभी डायरेक्शन में, सभी दिशा में तरंग संचरण के लंबवत तथा एक दूसरे के लंबवत भी ये संचरित हो रहे हैं। ठीक है सर, इतनी बात तो हम लोगों ने समझ लिया। परंतु कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिनमें से जब लाइट को पास कराया जाता है तो वह प्रकाश सदिश के कंपन को केवल एक ही डायरेक्शन में वो फिक्स कर देते हैं, अर्थात जो उनका तरंग संचरण के लंबवत प्रत्येक डायरेक्शन में कंपन हो रहा था, उन क्रिस्टलों से जब लाइट पास होती है तो वह केवल और केवल एक डायरेक्शन में कंपन करने लगते हैं, वो भी तरंग संचरण के लंबवत। तो उन प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कुछ इस तरीके से, ये क्या हो रहा है भैया? तो यह प्रकाश जो है, यह तरंग संचरण के लंबवत प्लेन ऑफ द पेपर के पैरेलल है ना, अर्थात समतल तल के समांतर कंपन। जब
तरंग संचरण के लंबवत समतल तल के समांतर कंपन हो तो उस प्रकार के प्रकाश सदिश के तरंग को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा, ये तो इस डायरेक्शन में चल रहा है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन हम लोग डॉट के सहारे से ऐसे करते हैं। ये तरंग संचरण है और ये डॉट हमें बता रहा है कि ये बोर्ड के लंबवत बाहर की तरफ ऐसे चल रही है। मीन्स अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ऐसे ऐसे चल रही है। तो देखो, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे बाहर की तरफ ऐसे, और तरंग संचरण ये इधर की तरफ बन जाए यार, ऐसे, है ना जी। एक मिनट, कैसे बना गया? ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करते हुए ये बढ़, समझ पा रहे हो? ये तरंग संचरण की दिशा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश है और ये मैग्नेटिक फील्ड सदिश है। तो ये ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ रहा है। ये देख सकते हो, ये बाहर की तरफ और ये इस तल के तल के समांतर। तो ये ऐसे खुपाच 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 ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है ध्रुवित प्रकाश का। ध्रुवित प्रकाश को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं कि समतल प्रकाश, समतल पेपर के समांतर, और ये जो है समतल पेपर के लंबवत। अर्थात ये क्या है, इसका जो वाइब्रेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये जो है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा, तो ये तो ध्रुवित प्रकाश है और ये क्या है, ये अध्रुवित प्रकाश है। ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये कंपनित हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम लोग प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश पाएंगे कैसे, किस तरीके से उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, ये तो हम लोग हर जगह देख रहे हैं। ऑर्डिनरी लाइट इसको कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। जैसे यहाँ पर जो बल्ब जल रहा है, इसमें से भी प्रकाश जो है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में चल रहा है, कंपनित हो रहा है। परंतु हम लोग ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करें, आइए देखते हैं उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को। तो होता क्या है, जब अध्रुवीय प्रकाश को कैल्साइट क्रिस्टल अथवा टर्मलिन क्रिस्टल से पास कराया जाता है, तो जो ऑर्डिनरी लाइट प्रत्येक डायरेक्शन में कंपनित हो रही थी तरंग संचरण के लंबवत, जब वह टर्मलिन क्रिस्टल अथवा कैल्साइट क्रिस्टल से पास होती है तो वह तरंग संचरण के लंबवत केवल एक ही डायरेक्शन में वो कंपनित होने लगती है। अब क्योंकि वह प्रकाश उस कैल्साइट क्रिस्टल अथवा टर्मलिन क्रिस्टल से पास होकर केवल एक ही डायरेक्शन में तरंग संचरण के लंबवत चल रहा है या फिर कंपन कर रहा है, तो उस प्रकाश को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों, जैसे मान लीजिए ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, अध्रुवीय प्रकाश, ये सोर्स है, यहां पर हमने मान लिया
यहां से प्रकाश ऐसे निकल रहा था। हमने इस प्रकाश संचरण के सामने एक टर्मलिन क्रिस्टल लगा दिया और ये जो है इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इस टर्मलिन क्रिस्टल का टर्मलिन क्रिस्टल ये ठीक है। ये तरंग कुछ इस तरीके से चल रही है। यहां पर हमने एक और टर्मलिन क्रिस्टल या आप कैल्साइट क्रिस्टल भी ले सकते हो। कैल्साइट क्रिस्टल कुछ इस तरीके से हमने बनाया। एक और उसी प्रकृति का लेंगे। अगर ये टर्मलिन है तो ये भी टर्मलिन, और ये जो है इसकी मुख्य एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब कोई ऑर्डिनरी लाइट या फिर अध्रुवीय प्रकाश टर्मलिन क्रिस्टल अथवा कैल्साइट क्रिस्टल से पास होता है तो इस टर्मलिन क्रिस्टल का यह गुण होता है कि यह प्रकाश को केवल एक ही डायरेक्शन में कर देता है। केवल एक ही डायरेक्शन में तरंग संचरण के लंबवत कर देता है। अच्छा, अर्थात यह केवल और केवल उन्हीं प्रकाश को अपने अंदर जाने देता है जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर होते हैं, अर्थात समांतर होते हैं। बाकी प्रकाश को वह ब्लॉक कर देता है, अर्थात रोक लेता है। तो इसका अर्थ यह है कि अब जो हमें प्रकाश मिला है, अब उसका जो कंपन हो रहा होगा, जो प्रकाश, अरे यार, अब ये जो प्रकाश का कंपन हो रहा है वह केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में कंपनित हो रहा है। ये जो हमने लाइन दिखाया ये तरंग संचरण की दिशा है। तो ये जो हमें प्रकाश मिला, अब ये ध्रुवित प्रकाश हो चुका है। ध्रुवित प्रकाश। अब ये कैसे हमने कह दिया? अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। अगर मैं इसको T1 बोलूं, इसको T2 बोलूं, तो यहां से कोई ऑब्जर्वर यदि इस घटना को देख रहा है या इस सोर्स को देख रहा है तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जब ये देखेगा तो यहां पर एक लाइट उसको दिखेगी, गहरी लाइट, गहरा प्रकाश दिखेगा। परंतु यदि हम इस दूसरे वाले टर्मलिन क्रिस्टल को कुछ थीटा एंगल से घुमा दें, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट कुछ थीटा एंगल से घुमा दें, तो हम देखेंगे या फिर ये ऑब्जर्वर देखेगा कि जो प्रकाश गहरा दिखाई दे रहा था अब वह क्या होगा, धीरे धीरे विलुप्त होने लगेगा, या फिर यूं कहें कि धीमा प्रकाश उसको दिखने लगेगा। और जैसे ही इसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया जाता है तो इस ऑब्जर्वर को कोई भी प्रकाश नहीं दिखाई देता है। तो यहां से यह बात की पुष्टि होती है कि इसका अर्थ ये हुआ कि इस पार्टिकल का, या फिर यूं कहें कि उस क्षेत्र सदिश का जो कंपन है वो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अगर प्रत्येक डायरेक्शन में होता तो इसको घुमाने की वजह से उसकी तीव्रता पर, अर्थात प्रकाश देखने के जो गहरा प्रकाश दिख रहा था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अभी भी दिखता इसको घुमाने के बावजूद भी, परंतु क्योंकि इसको घुमाने के बाद प्रकाश नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब जब घुमाएंगे तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस तो ऐसे हो जाएगा, तो वो तो उसके समांतर है नहीं प्रकाश, ये तो ऐसे ऐसे चल रहा है। सोचो अगर ऐसे है तो तब तो ये देख रहा है। दूसरी कंडीशन बता रहा हूं कि जब इसको घुमा दिया तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे होगी, परंतु प्रकाश जा रहा है ऐसे, तो ये पास ही नहीं होने देगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ध्रुवित प्रकाश है वो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है।
तो अगर मैं इसको टॉर्मलिन क्रिस्टल बोलूं या जो क्रिस्टल या जो पदार्थ प्रकाश को ध्रुवित करते हैं उनको हम लोग पोलराइजर बोलते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइजर। यह भी एक पोलराइजर ही है, परंतु क्योंकि यह इस बात की पुष्टि कर रहा है कि प्रकाश का जो कंपन है वो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको पोलराइजर न बोलकर क्या बोलते हैं? एनालाइजर। एनालाइजर मतलब यह एनालिसिस कर रहा है कि यह प्रकाश का जो ध्रुवण है, जो प्रकाश का वाइब्रेशन है वो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अर्थात यह इस बात की भी पुष्टि कर दे रहा है कि जो अब प्रकाश आ रहा है यह ध्रुवित प्रकाश आ रहा है। क्लियर है? तो मैं दूसरा फिगर भी इसका बनाकर समझा रहा हूं, पहले आप इसको नोट करो।